जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। 3 गुरु की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बेहद प्रभावशाली संत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से एक सवाल किया। कहा, गुरुजी, आपके गुरु कौन थे? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? संत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने लगूं तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में ज़रूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं जा रहा था तो मैं रास्ता भटक गया और मैं एक दूसरे गांव में पहुंच गया। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। सभी दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ और आगे जाने पर एक व्यक्ति मिला जो कि एक घर में घुसने के लिए दीवार तोड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, मुझे ठहरने के लिए धर्मशाला मिल सकता है? तो वह बोला, रात ज़्यादा हो गई है, आपको कहीं कोई आसरा मिलना मुश्किल है, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज रात ठहर सकते हैं। लेकिन मैं एक चोर हूँ, और अगर आपको एक चोर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हो। वह इतना प्यारा आदमी था कि उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने रह गया। वह हर रात मुझसे कहता, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो। जब वह आता तो मैं उससे पूछता कि आज कुछ मिला? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर मिलेगा। वह कभी निराश नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता। और 1 महीने बाद मैं वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसा क्षण आता था कि मैं बिल्कुल निराश हो जाता और साधना छोड़ने के लिए ठान लेता। और तब मुझे उस चोर की याद आती जो रोज़ कहता कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ज़रूर मिलेगा। और मैं अपनी साधना में लीन हो जाता। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। गर्मी वाले दिन थे, मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नज़र आया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह अपनी परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी पीने आ जाता। अंततः अपने डर के बावजूद वह पानी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस एहसास को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देना चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक गांव से मैं गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास के मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने जलाई है। तो मैंने उससे पूछा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई है? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मेरा एक जान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब मैंने और एक जान से हाथ धो लिया। तो दोस्तों, शिष्य होने का क्या अर्थ है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति
खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात का ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। इस जीवन में आए दिन किसी न किसी रूप में गुरु मिल सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस संत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।